इतनी देर से कहाँ थी? मैं ना अपने सपनों में खोई थी। क्या हुआ, सपना पूरा हुआ? नहीं, अभी तक वो तुम्हारे पॉकेट में है। अरे जून आधा निकल गया, अब तूफान आने शुरू हो जाएंगे। किसी के ट्रेन से तो किसी के बस से। सुनो, हाँ? आजकल तुम बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। अरे तुमने कैसे जाना? अरे तुम्हें देखकर अब रोटियां भी जलने लगी हैं। सुनो जी, शादी के पहले आप मेरे लिए रोज गिफ्ट लाते थे, पर अब क्यों नहीं लाते? अरे पागल, तुमने किसी मछुआरे को मछली पकड़ने के बाद उसे दाना डालते हुए देखा है? आजकल औरतें भी सैमसंग मोबाइल की तरह हो गई हैं। छोटी छोटी बातों पे हैंग हो जाती हैं। सुनो जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तो क्या तुम भी मुझे याद करोगे? अरे पागल, मैं तुम्हें इतना याद करूँगा कि तुम्हें हिचकी नहीं, सीधे दिल का दौरा ही पड़ेगा। काश सूरज की भी कोई बीवी होती तो थोड़ा उसे कंट्रोल में तो रखती। अच्छा, हम भारतीयों का मूड ही ऐसा है। अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो लगता है पैसा बर्बाद हो गया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं, सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। गर्मी में औरतें चाहे कितना भी गन्ने का रस और नींबू पानी पी ले, लेकिन उनके कलेजे को ठंडक मायके जाके ही मिलती है। मैं गंजा होते जा रहा हूँ। ट्रांसप्लांट करवाने के लिए 3 लाख का खर्चा है। सुनो जी, 3 लाख का सोने का हार बनवा दो, मैं गंजे के साथ ही रह लूंगी। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं। कुछ का दिमाग भी खराब होता है। सुनो, मेरी भी फोटो की गिबली बना दो, मैं भी स्टेटस लगाऊंगी। अरे पागल, अपनी आधार कार्ड की फोटो का स्टेटस लगा ले, वो भी किसी गिबली के कार्टून से कम नहीं है। अगर कोई मेहमान घर पे आ जाए और कहे चाय मत बनाना, अरे बहुत गर्मी है, तो समझ जाना कि वो ठंडा पीने के चक्कर में है। गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और अब महिलाएं सुल्ताना डाकू बनकर घूमेंगी। कभी कभी पता नहीं चलता कि साला अपना इलाका है या चंबल के डाकू का। सुनो, हाँ? लोग कह रहे हैं कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? कूलर वाले ने तो 2028 तक गारंटी दी है। सुनो, हाँ? रात भर मोबाइल को चार्जिंग पर मत लगाना, वरना बैटरी फट जाएगी। अरे आप चिंता मत करिए जी, मैं बैटरी को निकाल कर चार्जिंग पर लगाऊंगी। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाई। सुनो, तुम मुझसे शादी करोगी? शराब पीते हो? हाँ। तो ठीक है, डन। जब कोई डॉक्टर चाय और चावल छोड़ने को कहता है तो हमारे इंडिया के लोग चाय और चावल नहीं छोड़ते हैं, बल्कि डॉक्टर को ही छोड़ देते हैं। अभी समझ में आया? नहीं तो। अरे तुम क्या समझोगे लैला बाबू, ये प्रेम की भाषा है। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाई।
कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। मानना पड़ेगा तुम्हारी बोली में कुछ तो है। छोटा सा मेरा जब जब बोलती हो तब तब मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तारा किस्मत दा। यार ये बता, ये दंपत किसे कहते हैं? दंपत किसे कहते हैं? अरे जो बीवी अपने पति की दम निकालती रहे उसे ही दंपत कहते हैं। अरे वो दौर गया जब कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता था। अब तो औरत ही कामयाब मर्द पे हाथ डालती है। एक तो साला जिंदगी से वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से घर वाले सारे काम करवाने के बाद बोलते हैं अरे तूने किया ही क्या है। शेर अगर किसी से डरता है तो वो सिर्फ अपनी बीबी से डरता है। अगर आप भी अपनी बीबी से डरते हैं तो आप वाकई में शेर हैं। सुनो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत प्यार करता हूँ। फिर तुम मेरी परवाह क्यों नहीं करते? अरे पागल, प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते। सुनो जी, दारू पीने के बाद तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन आज तो मैंने दारू नहीं पी है। अरे आज मैंने पी है। अक्सर शादियों में औरतें एक दूसरे की साड़ी देखकर जलती हैं और मर्द एक दूसरे की बीबी देखकर जलते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये औरतों के पैर दबाना मोहब्बत है या गुलामी? यार ये बता, ये शादी का असली मतलब क्या होता है? शादी का असली मतलब क्या होता है? यही कि धूमधाम से खुद की सुपारी देना। मोहब्बत भी कटी पतंग के जैसी होती है साहब, साली वहीं गिरती है जहाँ छत बड़ी होती है। सुनो जी, आजकल सोशल मीडिया के कारण लोग काफी जागरूक हो गए हैं। हाँ, तभी तो लोग रात को 2-3 बजे तक जागते रहते हैं। अरे आफत सिर्फ पतियों पर आई है, प्रेम करने वाले अभी भी सुरक्षित हैं, इसीलिए प्रेम करते रहिए। हाँ, पहले लोग फ्रेश होने बाहर जाते थे और खाना खाने घर आते थे, और अब फ्रेश होने घर आते हैं और खाना खाने बाहर जाते हैं।